स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 संस्कृत का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरे वायरल पेपर को सॉल्व करेंगे। यह पेपर जो है ये 2026 के बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल पेपर है। तो अगर आप इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, क्योंकि यही सभी टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यही जो है पूरा पेपर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल डेली मिलता रहेगा। तो देखिए, समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर क्या आपको हिंदी अथवा संस्कृत में, तो या तो चाहे इसका उत्तर आप हिंदी में दीजिए चाहे संस्कृत में दीजिए। तो देखिए, आपको संस्कृत के 2 गद्यांश दिए जाएंगे, 2 गद्य खंड दिए जाएंगे। दोनों गद्य खंड में से जो आपको सरल लगे, बीच में आपको दिएगा अथवा, यानी दोनों में से किसी एक को करना है। जो आपको सरल लगे उसी को आपको पढ़ना है। उस पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। जब आप 5 क्वेश्चन का आंसर सही से दे देंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा 10 नंबर, और आपको आंसर इसी में से ढूंढ कर ही लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा, अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का हिंदी अथवा संस्कृत में चित्रण कीजिए। अधिकतम 100 शब्द। देखिए, चंद्रापीड़ और फिर क्या है, वैशंपायन, कादम्बरी, तीनों में से किसी एक का आपको चित्रण करना है 100 शब्दों में, जहां से आपको मिलेगा 4 नंबर। इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, वाणस्तु पंचानन उक्ति पर संक्षेप में प्रकाश, यानी संक्षेप में एक लेख लिखिए, कहने का मतलब। तो यहाँ पे आपको भी 100 शब्दों में लिखना है, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 4 नंबर। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देखिए, आपके 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। जो विकल्प आपका सही रहे चारों में से, उसी को आपको कॉपी में लिखना होगा। आपको 1 नंबर इस पर, 1 नंबर इस पर मिल जाएगा। तो आपको मालूम होगा कौन सा विकल्प सही है। उसके बाद देखिए, 5वां क्वेश्चन हमारा आएगा, अधोलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए, आपको नीचे 2 श्लोक दिए हैं, अथवा बीच करके दिया है, क्योंकि दोनों में से आपको किसी एक श्लोक को सॉल्व करना है। क्या करना है, आपको इसका संदर्भ लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है किसी एक का। संदर्भ पर आपको मिल जाएगा 2 नंबर, हिंदी अनुवाद पर 5 नंबर। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा 7 नंबर। प्रश्न संख्या 5वें का वाला पर आपको मिल जाएगा ना 5 नंबर, आपको यहाँ से सॉरी 7 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 6वां है कि अधोलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 श्लोक दिए हैं, दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना है और संस्कृत में इसकी व्याख्या करना है। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 7 नंबर, 2 नंबर मिलेगा संदर्भ पर, और संस्कृत में व्याख्या करेंगे वहां से आपको मिलेगा 5 नंबर। तो 7 नंबर आपका यहाँ से भी कन्फर्म हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास की काव्य शैली को अपने शब्दों में लिखिए, 100 शब्दों में। यहाँ से भी आपको 4 नंबर मिल जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, अधोलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे देखिए, आपको 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों में से जो सही उत्तर रहे उसी को विकल्प को आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। तो इस पर आपको 1-1 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर आपका यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपका आएगा, अधोलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे देखिए, आपको 2 श्लोक दिए हैं, दोनों में से आपको जो श्लोक सरल लगे उसका आपको संदर्भ लिखना और हिंदी में अनुवाद करना है। हिंदी में अनुवाद पर आपको मिलेगा 5 नंबर और संदर्भ पर आपको मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिल जाएगा 7 नंबर। इसी प्रकार से आपका 10वां क्वेश्चन भी रहेगा। देखिए, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक सूक्ति का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए, आपको 3 सूक्ति दी हैं, तीनों में से किसी एक सूक्ति का संदर्भ लिखना, उस पर 2 नंबर मिलेगा। हिंदी में अनुवाद करना, उस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 7 नंबर। उसके बाद देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अड़क के आधार पर दुर्वासा के साप का वर्णन संक्षेप में कीजिए। अधिकतम 100 शब्द। यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 4 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे देखिए, आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से जो विकल्प सही रहे, देखिए यहाँ पे आपको इसमें जो सही विकल्प है उसको अपनी कॉपी में लिखना और इस पर भी। तो 2 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 नंबर, दोनों प्रश्न आपको 1-1 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों में संस्कृत में निबंध लिखिए। देखिए, आपको 4 टॉपिक दिया है, चारों में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है 10 लाइन का, वो भी संस्कृत में। यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। उसके बाद देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, उपमा अलंकार को हिंदी अथवा संस्कृत में परिभाषित कीजिए, अथवा रूपक अलंकार का उदाहरण सहित संस्कृत में परिभाषा लिखिए। चाहे उपमा का लिखिए चाहे रूपक का लिखिए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हमें दिए हैं 6 वाक्य, हमें 4 वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है।
तो पहला शिव को नमस्कार है, इसका हो जाएगा शिवाय नमः। क्या हो जाएगा? शिवाय नमः। ये हो जाएगा शिव को नमस्कार है, पहला आपका हो गया। दूसरा हमारा है गंगा हिमालय से निकलती है। क्या होती है? गंगा जो है हिमालय से निकलती है, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा? गंगा, गंगा हिमालयात, हिमालयात क्या हो जाएगा? निर्गच्छति, निर्गच्छति का अर्थ होता है निकलती है, इस प्रकार से हो जाएगा। तीसरा है अशोक वृक्ष से उतरता है, तो इसका हो जाएगा देखिए अशोकः वृक्षात अवतरति। क्या हो जाएगा? अवतरति, अवतरति यानी कि जो अशोक है वृक्ष से उतरता है। चौथा है मुझे लड्डू अच्छा लगता है, इसका हो जाएगा मम मोदकम, मोदकम का अर्थ होता है लड्डू, मोदकम रोचते, रोचते का अर्थ होता है अच्छा लगता है, अच्छा लगना। तो इस प्रकार से आपको आपको जो 4 वाक्य आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 नंबर, हर अनुवाद पर आपको मिलेगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए 16 नंबर का वाला क्वेश्चन है अधोलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में विभक्ति संबंधी नियम निर्देश का उल्लेख कीजिए। देखिए आपको 4 वाक्य दिए हैं, चारों में से 3 दिए हैं, तीनों में से किसी एक का आपको क्या करना है? विभक्ति संबंधित क्या नियम लिखना है। तो हम पहले वाले का ही कर देते हैं। पहला है कि बालकः गृहात् आगच्छत्। तो देखिए इसमें गृहात् पद है, पद क्या है इसमें? इसमें जो पद है वो है गृहात्, गृहात् पद इसमें है। और कारक इसमें जो है अपादान कारक है, कारक क्या है इसमें? देखिए अपादान कारक है। और इसमें विभक्ति जो है पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति इसमें है। इस प्रकार से आप लिख देंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है सरोवरे कमलानि विकसंत में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो देखिए सरोवरे कमलान विकसंत में जो है सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है पहला सही हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति। उसके बाद 17 नंबर का वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित समस्त पदों में से किसी एक पद का विग्रह कीजिए। हमें 3 पद दिए हैं, तीनों में से किसी एक का आपको समास विग्रह करना है। तो हमारा पहला है उपकिष्णम, तो हम इसी का कर देते हैं। उपकिष्णम का तो देखिए इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा कृष्णरस समीपम। उपकिष्णम का तो कृष्ण के पास, इसका हो जाएगा देखिए कृष्णरस समीपम, समीपम इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा देखिए 2 नंबर। उसके बाद देखिए खा वाला है अधिहरि में प्रयुक्त समास का नाम क्या है? तो देखिए जो अधिहरि, अधिहरि में कौन सा समास है? अधिहरि में अव्ययी भाव समास होता है, तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर जो है पहला ही हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि सत्कार का संधि विधायक सूत्र लिखिए। तो देखिए सत्कार का संधि विधायक सूत्र क्या होता है? यहाँ पे देखिए ये होता है, यहाँ पे देखिए सॉरी, ये होता है अस्थः अस्ता सचनु नाछु, इस प्रकार से होता है इसका सूत्र, सत्कार का संधि विच्छेद सूत्र, संधि विधायक सूत्र। आ वाला है वागीसा का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए वागीसा जो है उसका संधि विच्छेद हो जाएगा, देखिए वागीसा का हो जाएगा वाक और प्लस ईस, ईसा, वाकीसा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा जो हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर का वाला क्वेश्चन है वारिड़े पद वार्य प्रतिपादिक के किस विभक्ति योम किस वचन का रूप है? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यह चतुर्थी विभक्ति एक वचन, जो वारिड़े पद है यह है क्या है? चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति है इसमें, और वचन इसमें है एक वचन, एक वचन। उसके बाद देखिए आ वाला है कि जगता पद में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? तो जगता पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पे देखिए षष्ठी विभक्ति सॉरी जगता पद में क्या है? देखिए कह रहा षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो देखिए जो यहाँ पे एक वचन रहेगा और यहाँ पे रहेगा षष्ठी विभक्ति, तो यहाँ पे विकल्प में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे हमारा जहाँ द्विवचन यहाँ पे हम कर देंगे एक वचन। तो इसका आप इसका जान लीजिए, इसका होता है षष्ठी विभक्ति एक वचन जगता।
जो जगता है, जगता में होता है षष्ठी विभक्ति एक वचन। कहाँ पे हमारा, यहाँ पे है। देखिए जगत, आगे देखिए क्या है। 20 नंबर का वाला क्वेश्चन है कि लाभा महे किस पुरुष व वचन में प्रयुक्त होता है। देखिए जो लाभा मय है ये उत्तम पुरुष बहुवचन में प्रयुक्त होता है। किसमें, देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन में प्रयुक्त होता है। उसके बाद देखिए आगे, आगे है कि भास धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। ये होगा भसती। क्या होगा, भसती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। 21 नंबर का वाला क्वेश्चन है कि दानम पद में प्रकृति एवं प्रत्यय लिखिए। तो देखिए दानम में जो है दा धातु है, प्रकृति का अर्थ होता है धातु। धातु प्रकृति एक ही है, तो इसमें दा प्रकृति है, दा प्रकृति है। इसमें क्या है और क्या है देखिए, और इसमें जो प्रत्यय है ल्यूट प्रत्यय है। क्या, देखिए इस प्रकार से रहेगा, ल्यूट प्रत्यय इसमें रहेगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल आ वाला देखिए क्या बड़ा वाला है कि पच धातु में रुबलुक प्रत्यय लगने पर शब्द क्या बनेगा। तो ये बनेगा क्या, पायक। क्या बनेगा देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा पावक। तो यहाँ हमारा सॉरी पाचक बन जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ये जाएगा हमारा पाचका, पाचका इस प्रकार से। उसके बाद हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित वाक्यों में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो हमें 3 दिया, तीनों में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन करनी, वाक्य परिवर्तन करना है। देखिए क्या है वाच्य परिवर्तन, यानी कि मतलब कहने, जैसे कि यहाँ पे मनीषा पत्र लिखती है, मनीषा पत्र क्या है, लिखती है। मनीषा पत्रम लिखती है, यानी मनीषा पत्र लिखती है। अब हमको इसको करना है, इसका संस्कृत करना है कि मनीषा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसका हो जाएगा मनीषया पत्रम लिख्यते। इस प्रकार से देखिए हो जाएगा मनीषया, देखिए मनीषया पत्रम लिख्यते, लिख्यते इस प्रकार प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।